हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता ही है कि एकादशी आने वाली है, जाने की मोहिनी एकादशी आने वाली है। और यह एकादशी वैशाख मास की एकादशी है, जो कि 19 मई 2024 के दिन पड़ रही है। अगर आपके परिवार में खुशियां नहीं हैं और आपके परिवार में खुशियां घर से एक के बाद चली ही जाती है, तो इस मोहिनी एकादशी के दिन करने वाले ऐसे 5 उपाय जो कि ना सिर्फ आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ाएंगे, बल्कि आपके घर की सारी जो कमियां हैं उसको भी दूर करेंगे। आपकी ये बड़ी से बड़ी जो समस्या है, यह पूरी गुरु जी के द्वारा विस्तार से मैं बताऊंगी। और इस वीडियो को अब विस्तार से बताने से पहले इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम आपको पूरे 5 महा उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला उपाय है जो 3 अनाज का उपाय करना है, और दूसरा उपाय है जो तुलसी दल से करना है, और तीसरा उपाय है जो 7 बेल पत्तर से करना है, और चौथा जो हल्दी की गांठ का उपाय है, और पांचवा जो आखिरी उपाय है वो है सवाधा का उपाय। और इसे उपाय को तो आप बिल्कुल भी एक मत भूलिएगा, जो कि सिर्फ स्पेशली एकादशी के दिन ही किया जाता है। सबसे पहली बात करते हैं, जैसे कि पहली बात का अपने ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कि आपको पहला उपाय आपको कैसे करना है और किन लोगों को करना है। तो पहला उपाय जान लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके परिवार की खुशियों को नजर लग गई है, खुशियां बिल्कुल भी आपके परिवार में नहीं है, आपके परिवार के लोगों के बीच प्रेम नहीं है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, और सभी लोग एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, आपको घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका घर का माहौल इतना ज्यादा खराब हो चुका है, आप घर पर आना पसंद ही नहीं करते। तो अपने घर की उन्नति के लिए, अपने घर के माहौल को सही करने के लिए और लोगों के बीच में प्रेम को बढ़ाने के लिए आपको लेना होगा इस एकादशी के दिन एक पीपल का पत्ता। ठीक है। ठीक है, आपको लेना है एक पीपल का पत्ता, और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। शहद यानी कि मात्र एक चुटकी, आप थोड़े से 1-2 बूंद आप शहद की ले लीजिए, जो कि परिवार में प्रेम को बढ़ाता है। और साथ ही साथ आपको लेने हैं 7 चावल की दाने। आपको कैसे होने चाहिए? बिल्कुल मतलब चावल के जो दाने हैं वो है अखंडित नहीं होने चाहिए, पूरंत चावल है, चावल कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 7 चावल के दाने गिनकर ही आपको लेने हैं, वो टूटे फूटे हुए ना हो। और थोड़े से आपको लेने हैं काले तिल। ठीक है। और इसी के साथ आपको लेने हैं थोड़े से जौ। ठीक है। अब जो जो काले तिल है और चावल है, आपको क्या करना है, जब भी आपके अब इस मोहिनी एकादशी के दिन आपने जो शहद लिया है, ठीक है, आपने जो शहद लिया है उसे, अब इस उपाय को आपको करने के लिए अब घर का आपका कोई भी एक मेंबर कर सकता है, चाहे तो घर का कोई बड़ा मेंबर कर सकता है या तो घर का छोटा मेंबर, जो जिसको भी ये करना है उपाय, सिर्फ एक मेंबर को ही ये उपाय करना है, सभी को नहीं करना है। तो इसके लिए आपने जो पीपल का पत्ता लिया है, जो आपने शहद लिया है, उसको पीपल के पत्ते के मध्य भाग में, जो उसका बीच का हिस्सा होता है, जो जाकर डंडी पर खत्म होता है, पीपल के पत्ते की जो लास्ट वाली डंडी होती है, वो बीच वाला हिस्सा होता है ना, इस जगह पर आपको शहद की 7 बिंदियां लगानी है। जो आपने पीपल का पत्ता लिया है, जो थोड़ा सा शहद है, उसकी 7 बिंदियां पीपल के बीचों बीच, जहां पर डंडी होती है उसके बीचों बीच जो जगह है, वहां पर आपको 7 शहद की बिंदियां लगानी है। और अपने पितरों का स्मरण करके थोड़े से उसी में काले तिल रखने हैं, उसके ऊपर रख देने हैं, और थोड़े से जौ के दाने रख देने हैं, जो कि उसके पीपल के पत्ते के ऊपर रखने हैं। अब ये जो पीपल का पत्ता है, इसको अपने आपको दाहिने हाथ पर रखना है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है, यानी कि आपका जो बायां हाथ है, उसको भी आपको दाएं हाथ के नीचे लगा लेना है। और इसको जब ये पूरा सामान हो जाएगा, तो अपने पूरे घर में इसको करते हुए पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में घूम जाना है। और अब आपको ये पूरे घर में घुमाने के बाद इसे लेकर आपको सीधा निकल जाना है किसी ही बहती नदी, तालाब या सरोवर के पास में, और वहां पर अपनी कामना कहकर यहाँ पर आपको प्रवाहित कर देना है। और पूज्य गुरु जी महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर आपके पास घर के आसपास कोई बहता जल नहीं है, तो आपको यह जो आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो, वहां पर उसके नीचे चले जाइए। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ भी नहीं है, तो किसी भी बेल पत्र पेड़ के नीचे जाकर अपनी कामना कहकर भी, जो भी आपके घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, घर में खुशियां नहीं है, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए बेलपत्र पेड़ के नीचे उस पीपल के पत्ते को रखकर आपको वापस चले आना है। और ऐसा आपको यह 1 या 2 एकादशी
करना है। ऐसा करने से आपके घर में प्रेम विवाह बढ़ने लगेगा, घर में खुशियाँ आने लगेंगी। ऐसा करने से 1-2 एकादशी के बाद ही आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। तो ये था दोस्तों पहला उपाय। अब हम दूसरे उपाय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो दूसरा उपाय है, जो 2 तरीके से करना है। इसके लिए पहले आपको करना है कि अगर आपके परिवार में किसी को कोई भी बीमारी रहती है, उसे स्किन से संबंधित यानी कि त्वचा से संबंधित कोई बीमारी है, उसका शरीर कभी साथ ही नहीं देता। उसको कुछ ना कुछ आए दिन लगा ही रहता है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम है। तो ये था पहला। और दूसरा है, अगर आप मान-सम्मान में वृद्धि चाहते हैं, अगर आप जहाँ पर भी जगह आप कार्य करते हैं, वहाँ पर आप चाहते हैं आपका मान-सम्मान बढ़े, सभी लोग आपकी इज़्ज़त करें, सभी लोग आपकी बात मानें, सभी लोग आपकी बातों का महत्व दें, तो आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने 2 तरीकों में पहला तरीका है जो बीमारी वाला है और दूसरा तरीका है जो मान-सम्मान वाला है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये जो तुलसी का उपाय करना है हमें, तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी के घरों में तुलसी जी का गमला तो होगा ही। अब आपको क्या करना है, इस एकादशी के दिन आपको आपको पता है एकादशी के दिन तुलसी जी को हाथ नहीं लगाया जाता, उनका भी व्रत होता है, वो भी निर्जला व्रत ही करती हैं। तो उनके आस-पास अगर आपको कोई छोटी-सी भी तुलसी की छोटी-सी कोई डंडी आपको मिल जाए ना, तो बस मात्र एक छोटी-सी डंडी ही आपको लेनी है, लेकिन वो डंडी आपको तोड़नी नहीं है। अगर आपकी तुलसी के आस-पास गिरी हुई हो, वही आपको डंडी लेनी है। और जो भी व्यक्ति बीमार है, वो डंडी लेकर आपको जो भी व्यक्ति बीमार है, उसके एकादशी के दिन उसके सुबह नहाने के पहले जो हम बाल्टी पानी की भरते हैं, तो उस पानी की बाल्टी में आपको उस डंडी को जो तुलसी की डंडी है, उसको घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है आपको? 21 बार उस तुलसी की डंडी को उस पानी की बाल्टी में घुमाना है और 21 बार घुमाने के बाद उसको आधे घंटे के पश्चात इस जल से आपको स्नान करना है। उस व्यक्ति को स्नान करना है जो कि ज़्यादातर बीमार रहता है और उसको कोई भी दवाई नहीं लगती है, उसको ये उपाय करना है। और एकादशी के दिन से आपको यह उपाय स्टार्ट कर देना है। धीरे-धीरे करके आपके शरीर की जितनी भी बीमारियाँ होंगी, वो इस उपाय से धीरे-धीरे करके खत्म होने लग जाएँगी। ये उपाय आपको हर रोज़ करना है जब तक कि आपको शरीरक आपका स्वस्थ रहने नहीं लग जाता, आपको कोई दवाई लगनी शुरू नहीं हो जाती, उतने दिनों तक आपको यह उपाय हर रोज़ करना है। और अब आपको करना क्या है दूसरा उपाय जो कि है मान-सम्मान बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए आपको अगर आपको तुलसी की सूखी जड़ मिल जाए, अगर आपको तुलसी जी की सूखी जड़ मिल जाए तो उस तुलसी की सूखी हुई जड़ को आपको घिस के आपको पत्थर पर घिस के जो उससे चंदन निकलता है, इस तरीके से जो चंदन निकलता है उसको ही हरी चंदन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको वो हरी चंदन निकालना है। उस हरी चंदन की यानी कि जो आप घिसेंगे उसकी 2 से 4 बूंदें इसी नहाने वाली पानी के बाल्टी में और 1 चुटकी हल्दी डाल करके इसी वाले जल से स्नान करना है। ऐसा करने से आपके मान-सम्मान में वृद्धि होती है और आपके वैभव में भी वृद्धि होती है। और इसी के साथ-साथ उसके बाद नहान-धोने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करने के बाद हर रोज़ सूर्य भगवान को 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाना समर्पित कीजिए। तो ऐसा करने और उसके बाद मतलब भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की एक बिंदी जो उस पर भगवान शिव पर चंदन चढ़ाया होता है वहां पर चंदन में से अपने हाथ से उंगली से उसकी मतलब चंदन से थोड़ा सा लेकर उसको आपको अपनी मस्तक पर लगाना है। ऐसा करने से आप जिस स्थान पर भी जाएँगे, आपको मान-सम्मान की प्राप्ति होगी और सभी लोग आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे। ये था दूसरा उपाय। अब जान लेते हैं तीसरे वाले उपाय के। तीसरे वाले उपाय में आपको करना क्या है कि अगर आपकी कोई भी कामना, कोई भी इच्छा काफ़ी समय से अधूरी है, आपके जीवन में दुखों का अंत ही नहीं हो रहा है, आपके जीवन में दुख आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको 7 बेल पत्र वाला महा उपाय करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको साफ-सुथरे 7 बेल पत्र लेने हैं। 1 लोटा आपको तांबे का लेना है। जैसा कि पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर आपके पास गंगा जल इतना है कि आप पूरा लोटा भर सकें, तो आप ले लें। अगर इतना नहीं है, तो कम से कम आप 2-4 बूंदें गंगा जल की तो अवश्य ही डालें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले
कलश के लोटे में 2-4 बूंदे गंगा जल की डालनी है और उसके बाद आपको साफ शुद्ध पानी से इसको भर लेना है। अब ये गंगा जल कहलाया जाएगा। उसके बाद आपको साफ सुथरे 7 बेल पत्तर लेने हैं। अब उन 7 बेल पत्रों को भी इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है और अब इसे लेकर आपको किसी पास ही के शिव मंदिर में वहां पर जाना है और वहां पर शिवलिंग के पास, लेकिन शिवलिंग पर सीधा ही जाकर आपको ये नहीं चढ़ाना है, लेकिन वहां पर आपको सबसे पहले भगवान जी के शिवलिंग के सामने नंदी बाबा बैठे होते हैं। तो ये जो आपने कलश लिया है, जिसके अंदर आपने बेलपत्र डाले हुए हैं, उन सभी बेलपत्रों में से जो कलश का जल है, वह जो नंदी बाबा जी वहां पर बैठे हैं, वह जो उनका जो एक पैर नीचे की तरफ होता है, एक पैर उनका ऊपर उठा हुआ होता है। तो जो पैर उनका उठा हुआ है, आपको अपना हाथ लगाकर भी जो कलश के में जो जल है, वो आपको उनके उठे हुए पैर पर डालना है। लेकिन ध्यान रखें कि जो बेल पत्र हैं वो उन पर नहीं गिरने चाहिए। सिर्फ कलश का जल ही उन पर समर्पित होना चाहिए। अब आपको उन पर जो जल है उनको समर्पित करते समय ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरे जल को वहां उनके उठे पैर पर सिर्फ समर्पित करने के लिए वहां पर आपको ये जल चढ़ा देना है। जो बाकी के बेल पत्र हैं उनको आपको संभाल के रखना है। अब आप जो सारा जल है वो भगवान, मतलब जो नंदी जी बैठे हैं उनके आपके ऊपर चढ़ा दिया, जो उनका उठा हुआ पैर वहां पर चढ़ा दिया। अब जो बेल पत्तर बचे हैं, अब आपको शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हो जाना है और उसके बाद जो आपने जो बेल पत्र हैं वो एक एक करके सभी बेल पत्तर को शिवलिंग जी के ठीक ऊपर शीर्ष पर, यानी कि उनके जो ऊपरी सतह पर होती है, वहां पर समर्पित करना है। और उसकी जो डंडी है, और इसकी जो डंडी है वो जला जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी के बीच वाली की पट्टी की तरफ आपको रखनी है। जो जलाधारी है, जो जलाधारी अशोक सुंदरी जी का स्थान है, वहां पर आपको जो जलाधारी की तरफ डंडी रखनी है, अशोक सुंदरी की तरफ बेलपत्र का हिस्सा रखना है। तो इस तरीके से आपको वहां पर अपना नाम और गोत्र और अपनी कामना कहकर वहां पर आपको इस तरीके से बेलपत्र समर्पित करनी है और उसके बाद आपको अपने घर चले आना है। ऐसा आपको एकादशी के दिन से शुरू करना है। अगर आप इस मोहिनी एकादशी के दिन से शुरू करते हैं तो तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है और ऐसा जो भी आपकी मनोकामना है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान शिव की कृपा से अवश्य ही पूरी होगी। और अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, और किन लोगों को करना है अब जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, यानी कि जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदने की इच्छा है, लेकिन ना तो पैसे हैं और ना ही कोई जमीन प्रॉपर्टी, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आपके जीवन में चल रही हैं, तो किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को खरीदने के लिए और उस चीज को अपना बनाने के लिए इस एकादशी पर ये उपाय जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, यानी कि आपको लोटा भी अपने घर से लेकर जाना है और पानी भी आपको अपने घर घर से ही लेना है। तो इसी के साथ एक लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है। इसी के साथ आपको लेनी है एक हल्दी की गांठ। इस तरह से आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है और इसके साथ आपको लेने हैं 5 चावल के दाने। इस ये फिर से वही है, चावल अखंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। और इसी के साथ लेनी है आपको एक चुटकी काले तिल और उसी के साथ लेनी है आपको एक चुटकी चौंगी। जो भी अब आपको करना क्या है, जो आपने कलश पानी वाला लिया है उसमें ही आपको ये काले तिल डालने हैं, थोड़े से जो आपने लिए हैं 5 चावल के दाने भी डालने हैं, एक हल्दी की गांठ भी आपको इसी में ही डालनी है और जौ के दाने भी आपको इसी में ही डालने हैं। ये सभी चीजें आपको इस कलश में डाल लेनी है। अब आपको इस कलश को इस मोहिनी एकादशी के दिन किसी भी समय जब भी आपको मौका मिले, आपको किसी जहां पर पीपल का पेड़ हो आपको वहां पर चले जाना है, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। वहां पर पहुंचने के पश्चात अपने दोनों हाथों से उस कलश को पकड़ना है और पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस कलश का आधा जल वहां पर समर्पित कर देना है। और फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए जो उपाय करते हैं ना, तो फिर ना तो वट वृक्ष, तो फिर ना वट वृक्ष का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए जो आधा जल है वो आप
वट वृक्ष पर जल जल समर्पित करेंगे। तो वहां पर आप वटकेश्वर महादेव के नाम से बाकी का पूरा जल वट वृक्ष पर समर्पित कर देंगे। जब आप जल समर्पित करेंगे ना, तो वहां पर आप एक नियम बना लो कि आप ये जो उपाय कर रहे हैं वो आप कितनी एकादशी करोगे। आप एक एकादशी करेंगे कि दो एकादशी करेंगे कि तीन एकादशी करेंगे, वही वहां पर आप एक नियम बना लें। और जब अंतिम एकादशी वाले दिन, यानी कि जितने आपने एकादशी का संकल्प लिया, भी 1 2 3 4 5 जितने भी अपने एकादशी का जो जिस अंतिम एकादशी वाले दिन जब आप करने जाओगे ना, यहाँ से आप थोड़ी सी आपको मिट्टी उठाकर लानी है। थोड़ी सी आपको वहां से मिट्टी उठाकर लानी है, और वो आपको मिट्टी अपने पर्स में हमेशा अपने साथ में रखनी है, जब तक कि आपकी कामना पूरी ना हो जाए, वह चीज आपकी ना हो जाए, तब तक आपको ये उपाय करना है। और उस मिट्टी को रखना है, उसके बाद आपको उसको बहते जल में प्रवाहित कर देना है। बहुत जल्दी वो चीज आपको जरूर मिलेगी, और इसको हमेशा अपने साथ रखिएगा, और जब जो चीज आपको मिल जाए तब इसको जल प्रवाह कर दीजिएगा। अब आपको पांचवा और आखिरी महा उपाय, जो कि स्वधा का है, ये अगर आपके जीवन से दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट आपकी परेशानी आती ही चली जा रही है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ा है, आपके आंसू सूख ही नहीं रहे, घर वाले ताने मारे, आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, तो इस एकादशी को खाली मत जाने दीजिए। इस एकादशी पर एक छोटा सा उपाय आप अवश्य कीजिएगा। एक लोटा शुद्ध जल लेना है आपको, और एक बात का ध्यान रखें, इस कलश में आप जो भी जल भरोगे वो किसी भी मिट्टी की हांडी का जल या किसी भी मिट्टी का बर्तन, अगर आपके घर में कोई मिट्टी का बर्तन है उसमें आप उस जल को आप भरकर रख लीजिए। और उसके बाद आप जो किस मंदिर में जाएंगे, तब आपको उस मिट्टी के जल को, चाहे तो आप मिट्टी का ही बर्तन ले जाइए, जा फिर आप तांबे के बर्तन में लेकर उसको जल को लेकर जा सकते हैं। और इसमें साथ में चाहिए आपको एक दीपक, चाहे वो आटे का आप ले लीजिए, चाहे वो मिट्टी का तैयार कर लीजिए, जैसा भी आपको हो। आपको जाना है कहाँ है, आपको पास ही किसी शिव मंदिर में जाना है, और वहां पर आपको उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ कर आपको खड़े हो जाना है, और एक लोटा शुद्ध जल आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है, और फिर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और जो नंदी बाबा हैं उनके पीछे जाकर आपको खड़े होना है, और एक शब्द का आपको 3 बार स्मरण करना है, और वो शब्द है स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार उस नाम का स्मरण करके अपनी कामना कह के आपको वापस अपने घर की तरफ आ जाना है। अगर आपने अपनी स्मरण करके उनको अपनी कामना कहनी है, भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है भगवान शिव के सामने कहनी है, तो वहां से जब घर वापस आएंगे, तो जो भगवान शिवलिंग की जो चौखट होती है, उस चौखट पर जो आपने अब दिया लिया है, घर से दिया आटे का तैयार किया है, घी का दिया ले सकते हैं आप, या तो फिर तिल के तेल का, सरसों के तेल का दिया नहीं लेना है, घी का लेना है या फिर तिल के तेल का। उस दीपक को वहां पर शिवलिंग की चौखट के सामने, वहां पर आपको प्रज्वलित करना है, और अपनी कामना भगवान शिव से कहनी है, और फिर सीधा आपको घर वापस चले आना है। ऐसा पूज्य गुरु जी ने कहा कि चाहे कितने भी बड़ी दुख परेशानियां कष्ट क्यों ना हो, वह अवश्य खत्म होंगी। अगर आपके पास समय हो, तो 3 बार स्वधा शब्द का स्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं। क्योंकि उस स्वधा स्रोत में जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, उन 12 श्लोक का स्मरण पात्र करके भी आप घर चले आ सकते हैं। ऐसा करने से, अगर आप इस स्वधा तक सिर्फ 3 मंत्र बोलना है, अगर आप स्वधा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने की पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। ये जो स्वधा स्रोत है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है, और जो स्वधा है वो मैया पार्वती जी की नानी का नाम है। इसीलिए इस इसीलिए उनका ये स्मरण करने से आपके सभी कष्ट हर हर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।